कहाँ तक पहुंचे थे? ये एक क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की फिगर आई थी, उसकी तरह पोस्टिंग कर लें। ये फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन। ठीक। ये एक फिगर सॉल्व हुई थी 114949। किस चीज की फिगर थी? इसकी तरह पोस्टिंग कर लो। एंट्री बताएं इस अमाउंट। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। पोस्ट कर लें सर। यहाँ तक जरा मेरे साथ बोर्ड पे देखिए, जरा फिगर्स भी मैच कर लें। अपनी फिगर्स जरा देख लें, सारी कंप्लीट होगी यहाँ तक? ये नेट भी जरा स्लो चल रहा है मुझे लग रहा है। यही चल रहा ऐसे चल। जी सर, आगे फाइनली क्या रह गया? ये शुरू करें वर्किंग, एक मिनट ठीक हो जाएगा। आप लोग इंडिविजुअली करें जी डेप्रिसिएशन की वर्किंग, किस डेट पे करनी है?
31 दिसंबर 2000। जी सर, डेप्रिसिएशन की वर्किंग किस डेट में होती है या किस साल की करनी है? ये 31 दिसंबर 2016 करें जी वर्किंग। वर्किंग नंबर बताएं कौन सी होगी? शुरू करें। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। ये बड़ा जो सुबह क्वेश्चन होता था, क्वेश्चन नंबर 2 वही है। ये कर ली जरा इंडिविजुअली डाटा देखें सर, डेप्रिसिएशन की वर्किंग कैसे करूं। चलो आप स्टार्ट करें, ठीक हो गया सर इंशाल्लाह। किन एसेट्स की डेप्रिसिएशन आनी है इस साल? सारे एसेट्स की, सारे एसेट्स जो इस साल यूज हुए हैं सबकी डेप्रिसिएशन आनी है। बताएंगे कौन से एसेट्स यूज हुए हैं इस साल? देख के मशीनरी का लेजर देखें। सारे एसेट्स हमने मशीनरी के लेजर में लिख लिए हैं। कुछ साल के शुरू में थे, एक एसेट और आया, 2 डिस्पोज हुए हैं। ठीक है, क्या साल के शुरू वाले एसेट सारा साल यूज हुए हैं? सर जी देखना है सर, और से देखना है, जादू नहीं करना है। तो हेल्प करे मेरी। क्या कोई ऐसे एसेट है जो ड्यूरिंग द ईयर पिछले सालों से आ रहे थे और डिस्पोज हो गए? किन एसेट्स की बात कर रहा हूँ? कौन कौन से दो हैं? 2,25,000 वाला एक है और एक 4,35,000 वाला। ओपनिंग बैलेंस ढूंढ के बताइए कितना है? ओपनिंग बैलेंस कितना है? 12.5 मिलियन में एसेट्स का ब्रेकअप मौजूद है। ओपनिंग एसेट्स तो है, लेकिन इन ओपनिंग एसेट्स में कितने एसेट्स हैं, कब कब खरीदे गए हैं, क्या उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? बताएं जी कितनी। नहीं नहीं, वो तो तब करेंगे ना अगर हमें ओपनिंग एसेट्स का ब्रेकअप नहीं पता तो। मैंने तो जरा क्वेश्चन और किए। 12.5 मिलियन एक फिगर आई है सामने, जो ओपनिंग एसेट्स है, साल के शुरू में एसेट्स थे, इसके अंदर कितने एसेट्स हैं? क्या क्वेश्चन नंबर 1 में पता था? अगर 1 में पता था तो हमने अलग अलग वर्किंग कर ली थी, लेकिन अब क्योंकि ब्रेकअप अवेलेबल नहीं है ओपनिंग एसेट्स का, इसलिए बस जरा वर्किंग नंबर 3 निकालें क्वेश्चन नंबर 1 वाली। एसेट वाइज करेंगे या फिर आप ओपनिंग डब्ल्यूडीबी निकाल के करेंगे? नहीं समझ आ गई बात मेरी? 12.5 मिलियन की फिगर तो है, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन भी है, लेकिन इसके अंदर कितने एसेट्स हैं, पिछले सालों में कब लिए हैं, उसका क्योंकि ब्रेकअप नहीं है, इसलिए हम एसेट वाइज वर्किंग नहीं कर सकेंगे। लेकिन इंशाल्लाह दूसरा मेथड अभी भी यूज हो जाएगा। एक नजर रिवाइज कर लें, ढूंढ के अब क्या क्या ढूंढना होगा हमें। तो बस वर्किंग नंबर 3 में और करके किया था सर, ये देख के बताना है यार क्या क्या ढूंढना। सबसे पहले क्या चाहिए होगा? ओपनिंग डब्ल्यूडीबी कैसे आएगी? ओपनिंग कॉस्ट माइनस ओपनिंग एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। आगे वर्ड्स क्या होंगे? लेस करने से क्या आ जाएगा? फुल ईयर यूजुअल एसेट्स की डब्ल्यूडीबी आ जाएगी। फिर क्या करेंगे आप? इससे रेट लगा के पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। फिर क्या ढूंढेंगे? उसके बाद क्या करेंगे? आए ट्राई करवाएं, साथ ही रहिएगा, आगे ना जाए। जो पढ़ा है भी वो करवाएं जरा अप्लाई। सबसे पहले ढूंढ दें जरा मुझे ओपनिंग डब्ल्यूडीबी की वर्किंग करवाएं जरा। 12.5 मिलियन माइनस 2.25
505 मिलियन। ठीक है सर, सॉल्व करें। 999,500,000। लिख लें, चले साथ साथ, आइडियली तो कर, लेकिन चले साथ साथ करें। जी बड़ा स्टूडेंट्स मिल गए सारे साथ। कहाँ से ये फिगर्स आई हैं सर? क्वेश्चन से नहीं आई सर, अब तो क्वेश्चन से हमारे रजिस्टर में भी आ चुके हैं। मशीनरी के लेजर से सर डेबिट साइड और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के क्रेडिट साइड से मिली है। सर प्लीज ये फिगर्स मिली हैं सर। WDV कहाँ से मिली है? कैलकुलेटर से। मेरे भाई कैलकुलेटर से मिली है। ओपनिंग WDV की फिगर कहाँ से आई है? ब्रैकेट में फिगर्स कहाँ से आई हैं? ब्रैकेट में फिगर्स कहाँ से आई हैं? रब जाने, हमें तो बोर्ड से नजर आ रही हैं। अगली लाइन लिखवाएं प्लीज, सुस्ती ना फैलाएं प्लीज। सीरियस हो प्लीज, सीरियस हो, गेम ऑन होगी है। WDV ऑफ डिस्पोजल, कौन सी WDV ऑफ डिस्पोजल? ठीक है, नहीं एक मिनट, फिगर मैं मेरे साथ जरा यहाँ तक लिखना। कोई है डिस्पोजल हमारे वाले साल में? एक दो, वर्किंग वन में जाए। अब ये बार बार चीजें रिपीट होनी नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो प्लीज कोशिश करें यही फाइनल हो जाए। वर्किंग वन में जाए, तो बताएंगे व्हाट इज द ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल? हमारा ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर 2016। अगर हम ओपनिंग वर्ड बोल रहे हैं तो ओपनिंग WDV मींस किस डेट की बात हो रही है? 1 जनवरी 16 कह लें, 1 जनवरी 16 कह लें, या 31 दिसंबर 2015। 161,607 जरा ढूंढे, ये क्या है 161,607? ये भी WDV है, लेकिन ये डिस्पोजल डेट की है। हम किस डेट की फिगर की तलाश में हैं? तो ढूंढेंगे कहीं, फिगर बोले कौन सी है। एक सर्कल लगाएं इसे और सोचें इसके बारे में। ये तो पिछले साल का क्लोजिंग है, किस साल का क्लोजिंग है तो किस साल ओपनिंग बन जाएगा, ढूंढ लिया करेंगे। तो व्हाट इज द ओपनिंग WDV ऑफ द फर्स्ट डिस्पोजल? 171,618। लेकिन क्या हमारे इस क्वेश्चन में एक ही डिस्पोजल है या दो हैं? तो अगर दो हैं तो बेटा दो फिगर्स ढूंढना है, वर्किंग नंबर 2 में जाएगा। अब ये वर्किंग नंबर 2 में खुद जरा ढूंढना है। 320051 तो डिस्पोजल डेट की WDV है। हम किस दिन की बहस कर रहे हैं? पीरियड के स्टार्ट की। तो फिगर बता दें जरा प्लीज। 350 इनको लेस करके हम किस फिगर तक पहुंचना चाहते हैं? उन एसेट्स की WDV पे जब पूरा साल यूज हुआ है, आए यहाँ तक। और साथ अगर रेफरेंस लिख लें, ये फिगर्स आपको वर्किंग 1 और वर्किंग 2 से रिस्पेक्टिवली मिली है। एनी कंफ्यूजन प्लीज? जी सर। यस का मतलब यही होगा कि मतलब जी सर। 171,618 कहाँ से है? वर्किंग वन, वर्किंग वन से मिल गया। तो बेटा काइंडली ढूंढे वर्किंग 2 में यार। दूसरी एक डिस्पोजल भी थी, तो दूसरी डिस्पोजल की ओपनिंग WDV कहाँ से मिली फिर? मिल गई साथ वाले के रजिस्टर पे वर्किंग 2।
नहीं मिल रही फिगर? सर जी मिल गई तो बता दें, नहीं मिली तो बता दें यार, क्या हो गया? कहाँ से मिली है? किस रजिस्टर से? नहीं इतना नॉन सीरियस तो ना हो यार, ये तो मैंने मजाक करना। प्लीज ये मजाक आई कैप भी करेगा वरना पेपर में यार हिस्सा नहीं कर लेगा। अपने रजिस्टर से मिल गया 352? ये डिफरेंस लें, डिफरेंस लें, डिफरेंस लें। 9471032 आ रहा है शायद। सर ये 2 है तो 2 है, 1 है तो 1 है, कमाल हो गया, इसमें क्या डर लड़ने की बात है? ये है क्या जो है? एक दफा दोबारा लिख लें, बार बार लिखने की बस जरूरत नहीं है। लिखें क्या इसके साथ? ओपनिंग डेबिलिटी ऑफ दोज एसेट्स लिखें, एक दफा लिख लें फाइनली। ऑफ दोज एसेट्स यूज्ड फॉर फुल ईयर, which were used for full year. जी आगे क्या करूं? मल्टीप्लाइड बाय रेट बताएं। 10%, फिगर फाइनल सॉल्व करें। 94710 इकट्ठे में यहाँ तक। नेक्स्ट क्या करूं? डेप्रिसिएशन ऑफ किस साल की? करंट ईयर की। अब अगर ढूंढनी है तो ढूंढी भी जा सकती है, सॉल्व करनी है तो सॉल्व भी कर सकते हैं। वैसे वर्किंग 1 और 2 में से ढूंढनी चाहिए आपको। ढूंढने जरा। फर्स्ट डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन और सेकंड डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन, करंट ईयर की बात हो रही है। अलग-अलग डिस्पोजल 11001 और डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल नंबर 2, वर्किंग 1, वर्किंग 2, 3, 22, 99। मिल रही है फिगर्स? नहीं कंफ्यूजन है? थोड़ा सा ऊंचा बोलेगा। जी सर जी भी बात चल रही है सर। कहाँ तक बात पहुंची अभी? डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन के बाद हमेशा आपने फिर एसेट अकाउंट देखा करना है। देखें जरा अपने रजिस्टर में मशीनरी का लेजर, कोई डेबिट साइड पे एडिशन भी है? कब है? इसकी डेप्रिसिएशन जरा इंडिविजुअली फाइनल करें जरा। 1 मिलियन की डेप्रिसिएशन, 1 मिलियन फाइनली एसेट की कॉस्ट है। कितने मंथ्स यूज हुआ है? कौन से 6? जुलाई से दिसंबर। प्लीज सीरियस लें। 1 जुलाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एनी अदर थिंग? अब अगर फॉर एग्जांपल एडिशन भी 2 होती, एक से ज्यादा होती तो डेफिनेटली उसकी वर्किंग हो जाती। करें टोटल 947,103 से लेके डिस्पोजल और एडिशन की डेप्रिसिएशन प्लस करें। सर मेरी इधर उर्दू कमजोर है, इंग्लिश में लिखवा दें। 1039,413। जी एनी कंफ्यूजन सर? टोटल तक, और मुझे लग रहा है कॉमा तक बोर्ड से देख के लगा रहे हैं। प्लीज ये फिगर कहाँ से आई है?
सर कैलकुलेटर पे आइए फाइनली। कैलकुलेटर किधर है? वो बेचारा अभी जीरो दबाने के इंतजार में। प्लीज इस तरह बेटा नहीं करें, प्लीज सीरियस हो, प्लीज ये गेम सीरियस हो रही है, इस तरह ना कीजिएगा, आगे जाके इस तरह टाइम नहीं फिर मिलना इन चीजों का। अगर बेसिक्स ही आप सही तरह नहीं कर रहे तो आगे जाके फिर क्या करेंगे हम? इसने किया टोटल प्लीज? जरा दोबारा चेक करें, मेरा ख्याल फिगर ठीक नहीं है। कोई नहीं, मिटा काट के दोबारा लिख लेते हैं। ये लास्ट साइंस में ठीक है जी फिगर? फिगर ठीक है सर, ये कैलकुलेशन जरा चेक कीजिएगा तो। जी जिनकी आगे फिगर जरा पोस्ट करें जी, इसका क्या करना है? डेप्रिसिएशन की एंट्री सुनाए, पोस्ट करें और लेजर्स टोटल करें। डेप्रिसिएशन लिखें जहां लिखनी, और फिर फाइनली लेजर्स का टोटल करें। ठीक है, वर्किंग तो नहीं लिख रहा प्लीज? बोर्ड पे जो वर्किंग है ये तो नहीं लिख रहे? टोटल ठीक है सर? जी 10, ये डेप्रिसिएशन बताइए। 10,394,13। पहले लेजर्स को क्लोज करें जी, टोटल करें। कर लें फिर मैं लिखता हूँ, इंडिविजुअली टोटल्स करें। प्लीज अकाउंटिंग्स के पेपर बहुत ज्यादा सीरियस आते हैं, एग्जामिनर ये अज्यूम करता है कि बच्चों ने पूरा सेशन सवाए पढ़ाई के और कुछ नहीं किया। तो 100% एफर्ट होगी तब कुछ चांस है कि पेपर रीजनेबल अटेम्प्ट हो। हमेशा स्टडीज को प्लीज हर रोज सीरियस लें। 1 to 8 4, ठीक है। चलिए बाकी भी टोटल्स करें, बाद में फिर लिखता हूँ, वरना फिर ये भी अब सीडीज भी देख के लिखना शुरू हो गए लोग। प्लीज बैलेंस द लेजर्स। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका हो गया? ये क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के टोटल्स टोटल टोटल बता रहे हैं। 3,5,4,4,4,1। और सी डी 3,3,6,6,0,071। ये एक डिस्पोजल अकाउंट के मेरे ख्याल डेबिट साइड ज्यादा 6,60,000 660 है। लॉस आ रहा है शायद, डेबिट बैलेंस आ रहा है। जस्ट एक मिनट करना दो, डिस्पोजल अकाउंट का बैलेंस पता? तो ये एक बताते हैं, एक भाई ने एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया। सर कमाल हो गया सर।
सर प्लीज सब लोग अपना कैलकुलेटर बैग से निकाल लें, मुझे बताना याद नहीं रहा। कम ऑन यार, बेटा क्या हो गया यार, प्लीज ऐसे नहीं करें। मैंने कहा टोटल बता दें, भाई ने एक दूसरे की तरफ देखा, डेबिट का नेट हो गया, ट्रायल आउट हो गया। प्लीज बैलेंस द डिस्पोजल अकाउंट। ये 272658 किस तरफ लिखी जा रहा हूँ? डेबिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है? गेन है, लॉस है? कहाँ जाएगा ये लॉस? करें कंप्लीट। ना भी लिखें ठीक है, लेकिन एटलीस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अगर लिख लिया है तो इसका मतलब इसका ब्रॉड डाउन नहीं बनेगा। तो अगर सीडी भी नहीं लिखना तो ठीक है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस इस लिख लें, इसका मतलब ये अमाउंट अब नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन नहीं हो। तो अगर सीडी भी नहीं लिखना तो ठीक है। प्लीज सर, हो गया सर? चलिए एक क्वेश्चन पूछना है मैंने, अगर कोई वर्किंग लिख रहा है तो बता दो। मशीनरी का लेजर सामने रखेंगे जरा, ये जो अभी फाइनल किया आपने। बताइए जो मशीनरी की फिगर है और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की फिगर है, अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कौन सी फिगर्स आ रही होंगी? कौन सी, कैसे फिगर बोले? क्लोजिंग बैलेंस 1284000 माइनस 33666071, और फिर जो WDV है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ रही है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कॉस्ट माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। इसी तरह जरा डिस्पोजल अकाउंट देखें, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हो तो लॉस जो है ये फिर आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नजर आएगा। अगर यहाँ लॉस की जगह गेन होता तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में अदर इनकम में नजर आता। गेन है तो अदर इनकम है, और अगर लॉस है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। ठीक है, एनी अदर कंफ्यूजन? चले क्वेश्चन नंबर 3 ढूंढे। नेक्स्ट पेज नंबर 4। The written down value of the plant and machinery. Once again full concentration please। छोटे छोटे काम इन दिनों में इसलिए किए जा रहे हैं ताकि नेक्स्ट टाइम किसी भी टॉपिक में जरूरत पड़े तो आप वर्किंग मुझे करवा सकें। The written down value of the plant and machinery of the Azfar and company as at 1st July 2011 is rupees 2110443। किस दिन का क्या दिया हुआ है? 1 जुलाई 2011 का WDV का बैलेंस दिया हुआ है। WDV दी हुई है, कॉस्ट दी हुई है। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल। 1 July 9 second hand machinery was purchased for rupees 6 lakh and amount of rupees 4 lakh was spent on its overhauling before use। repeat हो रहा है। what is the total cost? 6 लाख जमा, ठीक है जी, प्लीज 10 लाख। सेकंड पॉइंट पढ़े। on 1 January 10 मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज, एक और एडिशन हुई है 1 जनवरी 2010 पे। नंबर 3 मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2009 ढूंढना पॉइंट नंबर 1 में। मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2009 बिकेम ऑब्सोलीट कहते हैं, हाँ जी, पुराना पुराना हो जाना, आउट ऑफ डेट हो जाना, आउटडेट हो जाना। डैमेज नहीं, एक तो होता है डैमेज, चीज खराब हो जाना। आउट ऑफ डेट का मतलब ऑब्सोलीट का मीनिंग होता है नई चीज आने की वजह से पुरानी चीज की वैल्यू खत्म हो जाना। जिस तरह कोई नया मोबाइल का मॉडल अगर मार्केट में लॉन्च हो जाए तो आपके पास जो उसी तरह का अगर पुराना मॉडल है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, कम हो जाती है। तो वो खराब नहीं हो गया लेकिन आउट ऑफ फैशन हो गया, लोग अब उसे परचेज नहीं करना चाहेंगे, देयरफॉर उसकी वैल्यू कम हो गई है। तो दिस इज कॉल्ड एज ऑब्सोलिसेंस। नई टेक्नोलॉजी आ जाने से पुरानी चीज की जो वैल्यू गिर जाती है इसे ऑब्सोलीट बोलते हैं। ठीक है प्लीज, पता है वर्ड?
जी, the machinery purchased on 1st July 2009 became obsolete and was sold for rupees 2 lakh on 1st January 2012. 1st जुलाई 9 को जो मशीन खरीदी थी 2 लाख का उसे बेचा है 1st जनवरी 2012 को obsolete होने के बाद. On the same date, new machinery was purchased at a cost of rupees 12 lakh 12 लाख. एक डिस्पोजल हुई है और सेम डेट पे एक एडिशन भी हो गई. Machinery purchased on 1st January 2010 was sold on 30th June 2013 at its underline करें इसे आगे book value plus 1 lakh. बुक वैल्यू किसे कहते हैं? ये बुक वैल्यू सिंपली अनदर नेम ऑफ WDV. आई होप के बच्चे पता होगा. लिख लें जरा बुक वैल्यू के नीचे. बुक वैल्यू सिंपली अनदर नेम ऑफ WDV. ये सेंटेंस रहा तो पॉइंट नंबर 4 दोबारा पढ़ रहा. किस दिन खरीदा था, किस दिन बेचा है? 30 जून 2013 को बेचा है. और आगे सेंटेंस पढ़ के बताएं कितने का बेचा है? 1 लाख का बेचा है. उसने अमाउंट पूरी नहीं बताई, सिंपली ये बता रहा है कि WDV जो भी थी उसमें लाख जमा करके बेचा है. फॉर एग्जांपल अगर 2 लाख WDV थी 150,000 थी तो जो भी WDV थी उसमें 1 लाख ऐड करके बेचा है. तो पूरी सेल प्रोसीड्स नहीं बताई, WDV में 1 लाख बता रहा है. तो अगर हम वर्किंग करके WDV कैलकुलेट कर लें तो 1 लाख ऐड करके हमें पता चल जाएगा कि सेल प्रोसीड्स क्या है. लेकिन एक और एंगल से देखें, क्या बुक वैल्यू से ज्यादा पे बेचा है? बुक वैल्यू से ज्यादा पे बेचा है. कितना ज्यादा? तो ये 1 लाख शायद गेन दिया हुआ. अगर लिखा था बुक वैल्यू लेस 1 लाख तो बुक वैल्यू मींस WDV, और WDV से अगर ज्यादा पे बेच रहे हैं तो गेन होगा और अगर कम पे बेच रहे हैं तो लॉस होगा. तो उसने सेल प्रोसीड्स बताने की बजाय हमें 1 लाख शायद गेन बताया हुआ. ठीक है प्लीज. आखिरी 2 लाइंस. Azhar and company provides depreciation machinery at the rate of 15%. Once again, written down value means reducing balance method. और last sentence भी वही है. Depreciation is provided on in proportion to the period of use, which means time basis. अब इस तरह की चीजें अगर रिपीट हो तो काइंडली याद रखनी है. टाइम बेसिस. इसलिए दिया हुआ है कि थोड़ा सा जरा यूज हो जाए, लेकिन जैसे जैसे भागे जाएंगे ये नहीं दिया होगा. अंडरस्टूड बात है कि डेट्स अवेलेबल हैं तो हम टाइम बेसिस पे वर्किंग करेंगे. तो डेफिनेटली अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं भी दिया हो तो टाइम बेसिस पे होता है. असल में इसकी एक और बेसिस भी है जो मैं कल बताने लगा था परसों, फिर आप शायद आपको ये आइडिया नहीं है, तो जब वो वक्त आएगा फिर मैं दोनों का आपस में रिलेट करूँगा. नॉर्मल टाइम बेसिस ही है. एक और भी बेसिस होती हैं, फुल ईयर बेसिस मैंने बोला था, लेकिन वो शायद आप लोगों को आइडिया नहीं है, तो जैसे ही वो ज़माना आएगा फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा. फिलहाल प्रोपोर्शन इन प्रोपोर्शन द पीरियड ऑफ यूज मींस टाइम बेसिस, व्हिच मींस जिस तरह मंथ्स गिन रहे हैं, दिस इज द वे कि आप मंथ्स गिनेंगे. ठीक है जी सर जी. अब डाटा आपने पढ़ा, आप रिक्वायरमेंट देखें गौर से. मशीनरी अकाउंट आपने बनाना है 1st जुलाई 2011 टू 30 जून 2013. दोबारा पढ़े गौर से. बताएं क्या बनाना है, कब से कब तक का. मशीनरी अकाउंट मांग रहा है, बहुत सारा डेट्स देखें. 1 साल का. ये 1st जुलाई 11 से 30th जून 13 तक का मांग रहा है. तो बीच में कोई और अकाउंटिंग ईयर भी आ रहा है. तो 1st जुलाई 11 के बाद 30th जून 2012 होगा, फिर 13 है, तो शायद 2 सालों की वर्किंग मांग रहा है. पॉइंट नंबर 2 देखें. मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट फॉर द ईयर्स एंडेड 30 जून 2012 एंड 13. अलग-अलग सालों के डिस्पोजल अकाउंट अलग बनाएंगे या एक ही लेजर में दोनों साल इकट्ठे कर देंगे. किस किस साल का डिस्पोजल अकाउंट मांग रहा है? 12 का भी और 13 का भी. आए वर्किंग शुरू करें. अच्छा, क्वेश्चन लग रहा है ऑन द फेस ऑफ इट बहुत इजी है, तो जब आप वर्किंग करेंगे तो वाकई इजी तो है, लेकिन शायद थोड़ा सा
कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो गया हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिजनेस नेम अवेलेबल हो तो प्लीज लिखने की आदत बनाएगा। क्या नाम है जी बिजनेस का? आफ्टर दिस क्वेश्चन इंशाल्लाह फिर आप भी यूज हो जाएंगे, तो क्वेश्चन होमवर्क भी हो सकते हैं इसके बाद, तो फुल इन्वॉल्व होकर काइंडली और क्वेश्चन करेंगे। जी रिक्वायरमेंट है मशीनरी अकाउंट। ये किस दिन से शुरू करना है और किस दिन तक जाना है? 2 साल की बड़ा वर्किंग तो है, लेकिन लेजर दोनों सालों का इकट्ठा नहीं बनेगा। पहले फर्स्ट ईयर क्लोज करेंगे, उसका जो भी सीडी होगा और फिर नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन बनेगा, तो वर्किंग ईयर वाइज ही होगी। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट किस डेट से? 1 जुलाई 2011। तो ढूंढने इस दिन की फिगर कोई बताया हुआ? इस दिन का कोई बैलेंस बताया हुआ? कॉस्ट बताई हुई, डब्ल्यूडीवी बताई हुई? तो ये तो डब्ल्यूडीवी बताई हुई है, तो हमें तो कॉस्ट चाहिए। रिक्वायरमेंट ए दोबारा देखें, क्या सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाना है? क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाना? तो इट मींस मशीनरी अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है या डब्ल्यूडीवी पे? तो अगर डब्ल्यूडीवी पे बनना है तो हमारे पास डब्ल्यूडीवी अवेलेबल है। इससे पिछले 2 सवाल पिछला पेज देखा जरा, देखा करें मुझे पता है, देखा करें। क्या वहां क्वेश्चन देखें, अब क्वेश्चन पे एक नजर दोहराएं 1 और 2 पे। क्या वहां कॉस्ट और क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलग अलग मांग रहा था? इट मींस एसेट अकाउंट कॉस्ट पे था, अब यहाँ सिर्फ मशीनरी अकाउंट कह रहा है, तो क्या ये एसेट अकाउंट अब डब्ल्यूडीवी पे बनेगा? और क्या ओपनिंग डब्ल्यूडीवी मिल गई है? कितनी? 2110,443। जरा अपनी याद दहानी के लिए ऊपर अगर डब्ल्यूडीवी लिख लें, ताकि अब आप डब्ल्यूडीवी के एंगल से सोच सकें। अगर एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे है तो इस सवाल में मेरी तरफ देख कर जरा डेप्रिसिएशन की एंट्री बता देंगे। डेप्रिसिएशन डेबिट, मशीनरी क्रेडिट, एसेट क्रेडिट। ठीक है प्लीज जी, आगे चलें। ओपनिंग ढूंढ दी आपने, पॉइंट नंबर 1 पढ़ें। 1 जुलाई 2009। बताएं इसका क्या करें? एडिशन हुई है यार, पिछले सालों में हुई है। हम किस साल से शुरू कर रहे हैं? तो हमारे वाले साल से रिलेटेड एडिशन नहीं है। क्या करें? इग्नोर करके आगे चलें। क्यों एडिशन नहीं है? लेकिन हमारे इस साल से रिलेटेड नहीं, हमारे दोनों साल जो हैं 11-12 उनसे रिलेटेड नहीं, पिछले सालों की इंफॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 2 पढ़ें। पॉइंट नंबर 2 सर, पॉइंट नंबर 2। तो क्या पूरा सवाल ही इग्नोर कर देना है? जो जो रेलिवेंट नहीं है उसको इग्नोर करना है, इसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं? ये भी पिछले सालों की एडिशन है। हमारा साल शुरू कब से हो रहा है? 1 जुलाई 2011। पॉइंट नंबर 1 दोबारा देखें, फर्स्ट एडिशन है 1 जुलाई 9, पिछले साल की बात हो रही है। और सेकेंडली 1 जनवरी 2010, वो भी हमारे करंट ईयर से रेलिवेंट नहीं है। चलो आगे ये पढ़े पॉइंट नंबर 3। ये तो लगता है क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्या ये परचेज रेलिवेंट है या डिस्पोजल रेलिवेंट है? तो ये मशीनरी परचेज ऑन 1 जुलाई 2009 कहीं है? कौन सी मशीन थी 1 जुलाई 9 पे? ये जो पॉइंट नंबर 1 वाली थी, ये शायद उसकी बात हो रही है। पढ़े उस एंगल से। द मशीनरी परचेज ऑन
जुलाई 2009 किस दिन डिस्पोज हुई? 1 जनवरी 2012 कितने की हुई? अपना लेजर प्लीज गौर से देखें। हमारा बेटा ये जो काउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 11 पे, ये एंड कब होगा? कंसंट्रेट प्लीज, कंसंट्रेट। ये एंड कब होगा? 30 जून 2012। सही कह रहा हूँ? अब ये डेट्स स्टार्टिंग और एंडिंग डेट्स में रख के दोबारा पढ़े पॉइंट नंबर 3। क्या पॉइंट नंबर 3 की डिस्पोजल हमारे वाले साल में है? और डेफिनेटली आगे एडिशन भी है, उसके बाद फिर एक और नई मशीन भी आएगी। मतलब मैंने ये डेट इसलिए लिखी ताकि अगर आप 1 जनवरी 2012 जरा फाइनल करना। इन अदर वर्ड्स हमारे इस अकाउंटिंग ईयर के मिड में कहीं जाके 1 जनवरी 2012 वाले दिन वो जो 1 जुलाई 2009 वाली मशीन थी वो डिस्पोज हुई। ठीक है, तो उसे कंसिडर करें फिर। करें सर? कितने की बेची है? 2 लाख की एंट्री सुना है। कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट है। पॉइंट नंबर 1 में जाए, उसकी कॉस्ट क्या थी? 10 लाख की एंट्री सुना है। नहीं, अब मशीन डेबिट थी ना, वो तो बेटा उस जमाने में थी ना, उस जमाने में तो मशीन डेबिट थी ना, अब तो बेची जा रही है। जब मशीन बेचेंगे तो उसकी कॉस्ट की एंट्री डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट, लेकिन एसेट अकाउंट तो अब डब्ल्यूडीवी पे है। अब इस सवाल में एसेट कॉस्ट से क्रेडिट होगा या डब्ल्यूडीवी से? कल वाली समरी निकालना दोबारा दो। अब ये चैलेंज है इस वक्त क्वेश्चन में, हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने आप को एडजस्ट करना होगा। समरी ऑफ एंट्रीज, इस वक्त ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में बहस होगी या नो सेपरेट लेजर? इट मींस लेफ्ट साइड देखनी है आपने, लेफ्ट साइड जब पहले बनाई थी हमने। और क्या लेजर्स आर रिक्वायर्ड है? तो ठीक है, नीचे ही आना दोबारा। तो आप डिस्पोजल की कितनी एंट्रीज करवाएंगे मुझे? नंबर 1 कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, और दूसरी डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट बट एट डब्ल्यूडीवी किस दिन की? ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल। ठीक है, प्लीज आए अप्लाई करते हैं। एक कैश की एंट्री बताएं जी। कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, मशीनरी अकाउंट में कहाँ लिखूं? कैश के लेजर में आना चाहिए, डिस्पोजल के लेजर में आना चाहिए, तो मशीनरी के लेजर में तो नहीं। लेकिन बेटा रिक्वायरमेंट बी भी है, आप बी कर लें रिक्वायरमेंट बी साथ ही, या फिर बाद में याद करवा दें। नहीं, अब इस वक्त मशीनरी अकाउंट में तो पता ना सबको ये कैश नहीं आना, तो लेकिन डेफिनेटली बी रिक्वायरमेंट में जब डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें कैश आना है। तो आपसे सजेशन ले रहा हूँ कि अभी साथ ही कोई यहाँ जगह छोड़ के नीचे डिस्पोजल अकाउंट बना लूँ या बाद में बना लें? नहीं, ये डेफिनेटली आपकी चॉइस है, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं। साथ बना लेंगे तो आपको पोस्टिंग नजर आ जाएगी, वरना दोबारा बाद में सोचना पड़ेगा। बना लें सर, या बनाएं सर? बनाएं सर, मैं भी बनाता हूँ सर। लेकिन बेटा एक साल जब एंड हो जाएगा यहाँ, तो मशीनरी के लिए आपको नेक्स्ट ईयर भी एक चाहिए, तो 2 सालों के लिए जगह छोड़ें और उसके बाद फिर रिक्वायरमेंट बी की हेडिंग बनाएं। मीन्स तो से अभी 2 सालों का लेजर बनना है मशीनरी का, 12 और 13। और डिस्पोजल अकाउंट अगर ओपन करना है तो स्पेस छोड़ के फिर करें। अब ये क्वेश्चन करते हुए जिस तरह फिलहाल मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, क्या करूँ क्या करूँ, तो इसको सीरियसली नहीं रिस्पॉन्ड करें। और जब आप क्वेश्चन इंडिविजुअली करेंगे तो ये क्वेश्चंस आपके भी जहन में आने चाहिए कि अब इस फिगर का क्या करूँ, इस फिगर का क्या करूँ, वर्किंग इसी वक्त करूँ बाद में करूँ। तो ये राइट डिसीजंस फिर आपने खुद से भी एग्जाम में लेने हैं जी। डिस्पोजल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, अब ये भी 2 सालों का बनाना है इसलिए मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ। अभी फिलहाल हम कौन सा साल वाला बना रहे हैं? फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2012 डिस्पोजल अकाउंट। चले जी वाइंड अप करें। बोले जी कैश की एंट्री।
कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 2 लाख। कंफ्यूजन? आगे हुक्म करें। नेक्स्ट एंट्री डिस्पोजल अकाउंट डेबिट मशीनरी क्रेडिट। ये एक रेफरेंस डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट साइड पे आया, दूसरा रेफरेंस लिखने कहाँ वापस जाएं, किस डेट पे लिखनी है। मशीनरी अकाउंट में जरूर डेट्स लिखिए अगर 1 जनवरी 2012। रेफरेंस क्या आएगा? डिस्पोजल। अमाउंट क्या लिखूं, कॉस्ट या डब्ल्यूडीवी? विच मीन्स अभी शायद हमें कोई वर्किंग करनी पड़नी है। कब से कब तक की वर्किंग करनी पड़नी है? देखा करें डेट्स 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 1 जुलाई 9 से लेके 1 जनवरी 2012 तक की फिगर सॉल्व करके डब्ल्यूडीवी चाहिए। आए डिस्पोजल अकाउंट भी अब 2 बनने, जगह छोड़े वर्किंग 1 में। हेडिंग बनवाएं जी वर्किंग 1 की। डब्ल्यूडीवी ऑफ डिस्पोजल या क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल? प्लीज डब्ल्यूडीवी ऑफ डिस्पोजल या क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन? पिछले क्वेश्चन में तो क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल लिखवा रहे थे। रीजन 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 तब कॉस्ट पे लेजर था एसेट का, अब डब्ल्यूडीवी पे लेजर। किस दिन की डब्ल्यूडीवी चाहिए? ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल मींस 1 जनवरी 2012। ये कॉन्सेप्ट शायद वर्किंग का सेम है, मुझे जरा स्टार्ट बस करवा दें। वही वर्किंग है सर। कहाँ से शुरू होनी है फिगर? कितनी कॉस्ट थी? 10 लाख फाइनल है सबका। डेट क्या थी? 1 जुलाई 2009। कौन चलिए आगे करेंगे इंडिविजुअली। 1 जनवरी 2012 तक आए। 15% शायद नीचे रेट है। रीड करें बेटा। 1 जुलाई 9 है, 1 जनवरी 12 तक आना। हम ऑन है। अब ईयर एंड जो है वो 30 जून है। जी ये स्टैंड सब डिजार्ट सही कह रहे हैं। जस्ट एक मिनट। बेटा पहले भी डब्ल्यूडीवी फाइंड आउट हो रही थी। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखा जरा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी डब्ल्यूडीवी फाइंड आउट करके क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ही आई थी, तो वही यहाँ करना। यहाँ सीधी डब्ल्यूडीवी चाहिए, वहां डब्ल्यूडीवी निकाल के क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन बना लिया। सही कह रहे हैं आप, क्यों डर रहे हैं? पिछले क्वेश्चन और इस पिछले 2 क्वेश्चन और इसमें क्या डिफरेंस है? वहां एक कॉस्ट पे लेजर था इसलिए क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन निकाल रहे थे,
लेकिन पहले वर्किंग वही WDV की थी, वो सेम वर्किंग। अभी भी WDV निकालेंगे और यहाँ WDV ही रिक्वायर्ड है, तो सही कह रहे हैं 668 समथिंग हो। ठीक है, एक मिनट एडजस्टमेंट करने दो जरा। प्लस हो रहा ना, अगर 1 लाख में 1 लाख प्लस करके बेचा है तो 1 लाख इजाफी बेचा है, ये नहीं होगा। 5 लाख वाली चीज अगर 6 लाख में बेची है तो फिर ये गेन ही है ना, प्लस। चले वो दोबारा बात कर लेते, अभी वो तो आगे कोई नहीं, अल्लाह मालिक है। सर इतना बड़ा या थोड़ा हो? हम अकाउंटेंट्स का काम गेन लाना है या लॉस लाना है? हम अकाउंटेंट्स का काम अकाउंटिंग करना है। गेन आ रहा है तो ओनर्स को बता देंगे भाईजान ये गेन है, लॉस आ रहा है तो उन्हें बता देंगे। हमारा काम ईमानदारी से उनके सामने फिगर्स रखना है ताकि वो फैसला करें कि उनके बिजनेस में क्या हो रहा है। बिजनेस नहीं हम चला रहे, क्या ख्याल है? हम तो बिजनेस का रिकॉर्ड रख रहे हैं, बिजनेस में जो हो रहा है वो बता रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो बात की बात ना, लेकिन पहले करेक्ट पिक्चर सामने होगी फिर सजेस्ट करेंगे ना कि अगली दफा ये ना करें, ये जुल्म हो रहा है, प्लीज ना करें। हम तो समझा सकते हैं, लेकिन पहले सच बता देंगे कि ये हो रहा है, फिर उन्हें सजेस्ट करेंगे कि इस तरह ना करें, आपका भी बिजनेस डूबेगा, हम भी कर जाएंगे, तो ऐसे ना करें। सजेशन जरूर देंगे लेकिन गलत बयानी नहीं करेंगे। क्या ख्याल? लॉस आ रहा है और गेन कह देंगे, अल्लाह माफ करे, मेरे साथ रहते रह के कैसे हो गए आप? हमारा काम ईमानदारी से हकीकत सामने रख देना। ये अकाउंटिंग हम किसके लिए करते हैं? यानी मतलब किसके लिए? अपने लिए नहीं, कंपनी के ओनर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, कंपनी के लिए, ओनर्स के लिए करते हैं। आपने वर्ड एक सुना होगा, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अभी वर्ड सुना है इसका? नहीं, वो तो बहुत सारे हैं, उनमें सबसे पहले कौन सा आता है? शेयर होल्डर्स, ओनर्स। असल में हम अकाउंटेंट्स यूजर्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं ताकि शेयर होल्डर्स, ओनर्स ये फैसला कर सके हमारा बिजनेस कैसे जा रहा है। फिर वो अगर हमसे सजेशन मांगेंगे तो इंशाल्लाह हम फौरन पहुंच जाएंगे। ये ठीक है सर? ये सर जी का वर्किंग कर रहा है, मेरे जैसे खड़े हैं अकेले वेले, तो लास्ट लाइन में से फिगर्स लिखवा दे आगे। फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन, ये रेट बताइएगा जरा। अच्छा एक सेकंड जी, काइंडली जरा, ये फर्स्ट ईयर एसेट कितना ऐसा यूज हुआ है? ये जिस अकाउंटिंग ईयर में खरीदा गया है उस साल, उस अकाउंटिंग ईयर में कितना अच्छा यूज हुआ है? अब 31 दिसंबर के एंगल से हमेशा काउंट नहीं करना, हर क्वेश्चन में अकाउंटिंग ईयर देख के डिसीजन होना है। ये किस ईयर एंड में खरीदा गया है? ईयर एंड बोलना है तो ईयर एंड होगा ना, ईयर एंड 30 जून 2010 वाले साल में, साल के शुरू में खरीदा गया। ईयर एंडेड 30 जून 2010 में, 1 जुलाई 9 मींस पूरा साल यूज हुआ। सबको पता है प्लीज? तो 31 दिसंबर हर सवाल में नहीं देखना, अकाउंटिंग ईयर के एंगल से डिटरमिन करना। सबका ठीक हुआ है? तो देयरफॉर 150 बनता है शायद। देयरफॉर WDV एज ऑन 30th June 2010, 8,50,000, then multiplied by 15%, ये बताते नहीं करनी तरफ फिगर, 1,27,500, 7,22,500 as on 30th June 2011,
11 कहाँ तक आना है, डेट्स देख के बताएं। तो 1 जनवरी 2012 कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है, तो मेरा ख्याल है यहीं पे शायद नेक्स्ट ईयर एंड आएगा 30 जून 2012, लेकिन 30 जून 2012 में पूरा साल ये एसेट यूज नहीं हो रहा। फर्दर कितने मंथ्स बनते हैं, कर दें काउंट जरा, कौन से 6 हैं, जुलाई टू दिसंबर, 1 जनवरी पे फिर अब डिस्पोजल है, जुलाई टू दिसंबर 2011, 6/12 ओके, आंसर 54,180, 88, 7.5 आ रहा शायद। राउंडिंग ऑफ का भी इशू साथ साथ सॉल्व कर लें जरा यार जी। फाइनली WDV is on 1 January 2012 66831। मेरी इन पे क्या स्टेप 2 आएगा अगर आपने 7 लिख लिया। बहरहाल इस एक एक रुपए से ना टेंशन में आया करें, हमेशा मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट ज़हन में रखा करें। सुना है कभी बड़ी, क्या होता है मटीरियलिटी? मटेरियल मीन सिग्निफिकेंट चीजों पे बहस होनी चाहिए। अब राउंडिंग ऑफ की वजह से अगर एक आध रुपया आगे पीछे हो गया तो प्लीज ना तो एग्जामिनर को इशू है और ना ही आपको होना चाहिए। ये आया क्या है, इस पे फोकस करें। क्या यही है वो फिगर जो हमें चाहिए थी? सर जी यही है सर। अभी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन निकालनी है ना, पिछले क्वेश्चन में क्यों निकाल रहे थे? कॉस्ट पे लेजर था, यहाँ WDV ही चाहिए। क्या इसी अमाउंट से डिस्पोजल रिकॉर्ड होनी है? इसी अमाउंट से डिस्पोजल ऑफ एसेट रिकॉर्ड होना है। किस एंट्री की बात कर रहा हूं, किस एंट्री की बात कर रहा हूं यार? डिस्पोजल डेबिट, एसेट क्रेडिट लिखें। एंट्रीज बोलने से ना घबराएं प्लीज, यही असल गेम है। डिस्पोजल डेबिट, मशीनरी क्रेडिट। आ जाए वापस मशीनरी अकाउंट में। कौन सा पॉइंट पढ़ रहे थे? पॉइंट नंबर 3 में डिस्पोजल वाला इशू रिजॉल्व्ड है। डिस्पोजल अकाउंट देख के बताएं, क्या इस क्वेश्चन के मुताबिक जो जो डिस्पोजल अकाउंट में आना था वो आ गया? क्या क्या आना था जो आ गया? कैश एंड WDV ऑफ एसेट। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन तो नहीं आनी? बार बार सोच के फाइनल करते जाएं, वो क्यों नहीं आनी? क्योंकि एसेट अकाउंट कॉस्ट पे नहीं है, WDV आ चुकी है। माल हो गई वैसे, कैसे आंसर सेम आपने निकाल ली बेटा? ये कैसे हो सकता है 6 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद आप WDV निकाल लें और फिर 15% पे आंसर सेम आ जाए? और अगर आंसर सेम ही आ रहा तो फिर ऐसे क्यों नहीं कर लेते जैसे मेरा? पहली बात तो ये नहीं हो सकता, और अगर हो भी गया है तो अगर आंसर सेम है तो ऐसे करना। क्या अकाउंटिंग ईयर्स को देख के वर्किंग करते हैं या कैलेंडर ईयर को देख के करते हैं? तो अगर हो भी, लेट्स अज्यूम हो भी गए, तो पेनल्टी ना करेंगे। पहले तो ये आपने क्या किया, ये जादू मुझे जरूर दिखाना, लेकिन ये बाद में दिखा दीजिएगा। हमेशा अकाउंटिंग ईयर की बेस पर डिसाइड होता है कि इस अकाउंटिंग में मेथड कितना अच्छा यूज हुआ, नेक्स्ट में कितना यूज हुआ। तो ये इंशाल्लाह मैं देख लेता हूँ, लेकिन काइंडली अकाउंटिंग ईयर। ये पॉइंट नंबर 2 में, सॉरी पॉइंट नंबर 3 में डिस्पोजल के बाद एक एडिशन भी है। एडिशन की डेट बताएं। सेम डेट, सेम डेट, सेम डेट। एंट्री बोले नहीं, 1 जनवरी है यार, 1 जनवरी सर, सेम डेट 1 जनवरी यार जी। डबल एंट्री, अमाउंट बताएं। 12 लाख लिखे। एनी कंफ्यूजन? ये अब देख ले, पॉइंट नंबर 3 फाइनल है फिलहाल, जो उसका करना था हो गया। पॉइंट नंबर 4 में है, हाँ जी पढ़ ले जरा, एक मिनट पता चल रहा है। पॉइंट नंबर 4 में क्या हो रहा है?
एक और डिस्पोजल है, डेट बताएं। 30 जून 2013 मींस नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर या करंट अकाउंटिंग ईयर? एक परचेज भी तो है 1 जनवरी 10 पे। परचेज हमारे पीरियड्स में नहीं है। बताओ ये रहा है कि जो 1 जनवरी 10 पे एसेट खरीदा था, कोई खरीदा था 1 जनवरी 10 पे? अब ये पॉइंट नंबर 2 से रिलेटेड शायद बात हो रही है, ढूंढने जरा कितने का खरीदा था 1 जनवरी 10 पे। जब 5 लाख का खरीदा था उसे हमने 30 जून 2013 पे डिस्पोज किया है बुक वैल्यू में 1 लाख ऐड करके। तो हमारे किस अकाउंटिंग ईयर में ये डिस्पोजल आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले शायद हमने 2012 ही को फाइनल करना है। तो जरा देखें ये लेजर 2012 के एंगल से कंप्लीट हो गया। क्या क्या आ गया वैसे इसमें? ब्रॉड डाउन आ गया, नहीं ये वाला जो है पहले ये वाला कंप्लीट हो गया ही नहीं। इसमें ब्रॉड डाउन है, इसमें एडिशन है, एक डिस्पोजल है, तो मेरा तो ख्याल है क्लोजिंग आ जाएगा। यार पिछला क्वेश्चन तो देखें एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 का जरा मशीनरी काउंट निकालें प्लीज सर, ना करें यार। क्वेश्चन नंबर 2 का मशीनरी काउंट देखें, उसमें भी तो ओपनिंग एडिशन और डिस्पोजल ही है बस। उसमें और इसमें क्या फर्क है प्लीज सोचते जाएं, क्या मिसिंग है इसमें, किस एंट्री की बात कर रहे हैं, किस डेट पे बात हो रही है? 30 जून 2012 डेप्रिसिएशन डेबिट, मशीनरी क्रेडिट, किस साल की डेप्रिसिएशन? करंट ईयर। वर्किंग नंबर 2 में आ जाए 2012। क्वेश्चन बोर्ड से देख के करते जा रहे हैं या कुछ समझ के भी कर रहे हैं? प्लीज मैंने एक सवाल पूछा है, ये सवाल बोर्ड से देख के हो रहा है या समझ के हो रहा है? कुछ कह नहीं सकते, मिली जुली सी कैफियत है। हेडिंग लिखवाएं वर्किंग नंबर 2 की। सुस्ती बुला रहे हैं, सुस्ती। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2012। जी वंस अगेन डेटा देखें, क्वेश्चन का मशीनरी का लेजर देख के डिसीजन लें। एसेट वाइज ब्रेकअप है ब्रॉड डाउन का? कितना ब्रॉड डाउन दिया हुआ है? उसके अंदर कितनी मशीनें हैं, कब कब ली हैं? ये कंप्लीट डिटेल ना होने की वजह से गेम किस तरफ जा रही है, किस तरफ जा रही है स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये रिपीट होना जी कैंडी, सब कुछ अपने गौर से देखना जरा। बेस्ट ये है कि अगर रुक जाए 1 मिनट और प्लीज सब कुछ एक दफा ढूंढ लें, नेक्स्ट ईयर आप इंडिविजुअली फिर कीजिएगा। बताएं जी ओपनिंग डब्ल्यूडीबी ऑफ डिस्पोजल क्या है, सॉरी ओपनिंग डब्ल्यूडीबी क्या है? 211043। पिछले 2 सवालों में तो ओपनिंग डब्ल्यूडीबी आप बना रहे थे कैलकुलेट करके, यहां मुझे आपने सीधा लिखवा दिए। तो किन सवालों में ये फिगर बनानी पड़ा करेगी और किस सवाल में ये मिल जाएगी? अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे होगा तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके बना लेंगे, और अगर एसेट अकाउंट ऑलरेडी डब्ल्यूडीबी पे है तो लेजर में से डेबिट साइड पे देख के लिख लेंगे। लिख लेंगे या लिख लिया है, सॉरी लिखवा देंगे। आपने मुझे बोर्ड पे सॉरी लिखवा दिया है लेजर के डेबिट साइड से देख के। क्लियर है प्लीज? आगे चलें, नेक्स्ट क्या करना है? सेम वर्ड सर अब रिपीट होना है। ओपनिंग डब्ल्यूडीबी ऑफ डिस्पोजल मुझे प्लीज वर्किंग नंबर 1 से ढूंढ के सब लोगों ने बतानी है। फाइनल कर दें, फाइनल कर दें, बहस बस ये खत्म कर दें। 722500 सबने लिखवा दिया प्लीज। कोई और डिस्पोजल इस साल? अगर नहीं है तो यहां से क्या निकलवा देंगे मुझे? सॉल्व कर दें जरा। इन एसेट्स की डब्ल्यूडीबी निकलवा देंगे, सॉल्व करवा दें। वन 38791
43। अब बार बार सेंटेंस लिखने की जरूरत है, सिर्फ पता होना चाहिए क्या आ गया है। वो एसेट जो पूरा साल यूज है उनकी WDV आ गई, अब बार बार लिखना जरूरी नहीं है। क्या करूं आगे? रेट बताएं, आंसर बताएं, करवा दें, पूरा करवा दें। 208191 ओके है, कंप्लीट करवाएं, छोड़ दें। आगे क्या आता है? डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल वर्किंग 1 में से ढूंढनी चाहिए आप लोगों को। डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल इस साल की ढूंढनी चाहिए प्लीज प्लीज प्लीज। क्या ख्याल है 54188 के बारे में? यही है। आप लास्ट स्टेप क्या रह जाता है इसके बाद? डेप्रिसिएशन ऑफ एडिशन का डिसीजन कहाँ देख के करेंगे? लेजर की किस साइड पे ढूंढे? लेजर की डेबिट साइड पे कोई एडिशन है? कोई एडिशन है? किस डेट पे है, कितनी है? फिगर बताएं। 12 लाख मल्टीप्लाइड बाय, इसका पहला ही साल है इसलिए रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है। प्लीज गिन के मंथ्स बताएं। कौन से 6? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। लोग जज्बाती हुए हैं, बोर्ड पे इतनी सारी फिगर्स हैं, लिखने में मजा ही बड़ा आ रहा है। मेरे भाइयों प्लीज ये देख के लिखना कोई सलूशन नहीं है, प्लीज समझ के वर्किंग करें। तो ये एक फिगर मैं रहने देता हूं, शायद कोई कैलकुलेट कर ले। आप कंप्लीट करें, टोटल करें, लिखें आप, कंप्लीट करें। शुक्र है मैंने साथ साथ लिख लिया था। और इतना ही लिखा है जितना मैंने लिखा। प्लीज कंप्लीट करें, लास्ट फिगर लिख के टोटल करें। इस साथ वाले भाई का रजिस्टर देख के बताएं कैसे जा रहे हैं। बहुत बुरे हालात लग रहे हैं मेरे। एग्जैक्टली यहाँ तक पहुंचा और अब रुक गए। अब क्या करूं? दिखाई कैलकुलेटर यार, जज़ाकल्लाह। कंप्लीट करें बेटा प्लीज। जिन्होंने टोटल कर लिया पोस्टिंग करें, CD निकालें। जी ये 6/12 फिगर आ जाएगी 90। 3537 लेके जाए जी लेजर में, और लेजर का CD निकालें। जस्ट अ मिनट, जस्ट जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये स्टैंड सब हो गए। ये बेटा डेप्रिसिएशन की फिगर्स लिख रही हैं यहाँ तक, कोई नोट तो नहीं कर रहा? कंप्लीट कर लिया, आप इसे लेजर में लेके जाएं और लेजर का टोटल करें, CD निकालें। नेक्स्ट ईयर का ब्रॉड डाउन बनाएं, अभी 1 साल रहता है। डेप्रिसिएशन की वर्किंग लिख ली है सबने? कोई लिख तो नहीं रहा आप? ये डेप्रिसिएशन की सॉरी अमाउंट जरा मुझे बताइएगा। 352379। ये लेजर का टोटल करवा दें। 3310 443 और CD बैलेंस 228971
752 ठीक है जी फिगर। चलें सेकेंड ईयर स्टार्ट करें जी, इसे ब्रॉड डाउन बना 2289 752 क्या स्टार्टिंग पॉइंट, क्या डेट आ गई अब? 1 जुलाई 2013 12 सॉरी 1 जुलाई 2012 30 जून 2012 के बाद नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का स्टार्ट 1 जुलाई 12। ये यहाँ तक मेरे साथ मिल जाए जरा। ये डिस्पोजल अकाउंट भी एक सेकंड, नहीं वो डेट मैं साथ बता देता हूँ। फर्स्ट ईयर हमारा एंड हुआ 30 जून 2012। जी आगे नहीं सर यहाँ। अच्छा रिक्वायरमेंट बी में देखें डिस्पोजल अकाउंट बना रहे थे, वो बैलेंस हो सकता, क्या वो कंप्लीट हो गया हुआ? उसको भी कर लें बैलेंस में। डिस्पोजल अकाउंट में कैश और डब्ल्यूडीबी आ गया हुआ है, आ गया हुआ है कैश और डब्ल्यूडीबी आ गए सर जी, फिगर्स आ गई हैं, पूरा हो गया ये लेजर, बैलेंस करें। लॉस बन रहा है ठीक ठाक, डब्ल्यूडीबी ज्यादा है, गेन हो रहा है लॉस हो रहा है? कितना लॉस हो रहा है? 468 313 प्रॉफिट एंड लॉस। ओके सर, आए वापस मशीनरी का हूं, रखें क्वेश्चन दोबारा सामने, बताएं कौन कौन से पॉइंट्स अभी रहते हैं? सिर्फ कौन से पॉइंट की वर्किंग रहती है? 4 के अलावा जो होना था हो गया सर जी, हो गया सर। बताएं 4 में क्या होना? पढ़े पढ़े। जी 30 जून 2013 पे एक और डिस्पोजल है, सेकंड अकाउंटिंग है जो हमारा रिक्वायरमेंट के मुताबिक है 30 जून 2013, उस दिन एक और डिस्पोजल हो रही है। सब साथ है? बताएं कितना कैश मिला? नो 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 नो, कितना कैश मिला? अभी नहीं पता, अभी नहीं पता, अभी बुक वैल्यू पता चलेगी तो कैश की इंफॉर्मेशन आएगी। लेकिन क्या एक और डिस्पोजल अकाउंट बनेगा? बना लें, वो भी आप कह रहे थे साथ ही बनाना। रिक्वायरमेंट बी में एक डिस्पोजल अकाउंट और खोला। लहदा क्यों बना रहे हैं यार, एक ही में कर लेते वर्किंग। पिछले सवाल में तो एक ही साल में दोनों डिस्पोजल इंकॉर्पोरेट कर दिए हमने। अब समझ आ रही है छोटी छोटी बातें? डिस्पोजल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2013, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, लेकिन अभी इसकी अमाउंट फाइनल नहीं है। ये तो पता है कि 1 लाख डब्ल्यूडीबी से ज्यादा बेचा है, लेकिन जब तक डब्ल्यूडीबी की फिगर नहीं आएगी हम शायद कैश को कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। मैंने रेफरेंस जस्ट लिख दिया है एंट्री का, कैश जब आएगा तो इंशाल्लाह आप लिखवा दीजिएगा, ठीक है। दूसरी एंट्री बताएं कौन सी होनी है? डिस्पोजल डेबिट, मशीनरी क्रेडिट, ये किस अमाउंट से एंट्री होनी है? डब्ल्यूडीबी से ही होनी है, एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीबी पे है ना यार। किस डेट पे डिस्पोजल है? ईयर एंड पे ही डिस्पोजल है जी, 30 जून 2013। तो रेफरेंसेस लिख लें, डिस्पोजल डेबिट, मशीनरी क्रेडिट, और एक वर्किंग नंबर 3। क्या करने जा रहे हैं वर्किंग नंबर 3 में? क्या करने जा रहे हैं वर्किंग नंबर 3 में? आए एक और वर्किंग करें।
हेडिंग बनवा दें और स्टार्ट करवा दें, फिर बाकी आपकी जगह। नहीं बस एक हेडिंग काइंडली लिखवा दें, WDV ऑफ डिस्पोजल एज ऑन। अच्छा ये हेडिंग जरूर लिखें प्लीज, ये ना हो कि बस मैं लिख रहा हूँ और आप नहीं लिख रहे, ये आप ही के लिए लिख रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जो वर्किंग हो रही है। WDV ऑफ डिस्पोजल एज ऑन 30 जून 2013। या जाके रिवाइज करना प्लीज, सारा सब कुछ लिखा होना चाहिए जी। स्टार्ट करवाएं, कहाँ से करूँ? इसकी कॉस्ट बताएं क्या है, ढूंढ लेंगे 5 लाख सारे पॉइंट नंबर 2 में, ढूंढ लेंगे सर। परचेज डेट बताएं, 1 जनवरी 2010। करें जी वर्किंग, कंप्लीट करें। और प्लीज रिमेंबर वर्किंग सारी अकाउंटिंग पीरियड को जहन में रखे होनी है। जितने मंथ्स वगैरह गिन रहे हैं आप, ये अकाउंटिंग पीरियड के एंगल से गिन रहे हैं। तो अगर कोई मिस्टेक हो गई थी तो आप प्लीज फाइनल करें, अब नो मिस्टेक हो। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली मिले मेरे साथ। मेरा ख्याल 284 समथिंग है, कोई नहीं, वो मेरा ख्याल गिनते हुए एक साल स्किप हो गया बीच में, कोई नहीं कोई नहीं। पढ़ाई की बातें भी लोग हंसते हंसते करते हैं यार, हर वक्त पढ़ाई की बातें, और वो भी मुस्कुराते हुए। ये आप कर लें जस्ट मिनट, जो आ रहा है आने दें, मैं जस्ट एक मिनट। लेकिन जरा थोड़ा एहतियात रखें, ये बीच में स्किप हो जाना, एक जगह हो गया 10 11 12। अपना अपना करें, अकाउंटिंग में से लड़ना पड़ेगा। अच्छे भले राइट हैंड सब कुछ करते हैं, कैलकुलेटर को लेफ्ट हैंड से यूज करना शुरू कर दिए। बटन भी सही प्रेस नहीं हो रहे, नए नए एक्सपेरिमेंट अकाउंटिंग के साथ। ये मोबाइल नहीं, मोबाइल तो बहुत यूजर फ्रेंडली होता है, ये सख्त बटन है। इसके सेल ही नहीं खत्म होते अल्हम्दुलिल्लाह, ये गिर भी जाता है तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं होता। मोबाइल अल्हम्दुलिल्लाह गिरता भी नहीं। नहीं अब तो बैटरी का तो कोई इशू नहीं मेरा ख्याल है। तो मेरा ख्याल है मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई, ये तो बहस ही नहीं होती।
चले सर, फिर कभी बात करेंगे मोबाइल और कैलकुलेटर का कंपैरिजन। संडे वाले दिन कल याद कराइएगा, फिर मैंने आपको एक असाइनमेंट देनी है। नहीं मजाक नहीं सर, असाइनमेंट है सर, संडे को फारिग ही होंगे। अभी कोई खास होमवर्क तो है नहीं। संडे को नहीं पढ़ना है? अच्छा ठीक। लेकिन वो जो उन्होंने बाकी का है वो भी तो बताया। नहीं, पूरा 6 दिन पढ़ना है, देर फॉर संडे को नहीं पढ़ना। अच्छा, जुम्मा को पढ़ना। नहीं सर, आतिफ ने ये तो नहीं ना कहा पूरा हफ्ता नहीं पढ़ना। 6 दिन बस पढ़ना है, 7वां दिन नहीं पढ़ना। ठीक ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, यानी कि हम नमाज असर की ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात करेंगे। ठीक। सर फ्राइडे को तो पढ़ना है। जी सर जी, वर्किंग हो रही है, प्लीज ये लिखवाइएगा जी फिगर्स। जी फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर में 6/12 बनाया किसी ने? 1 जनवरी था, 30 जून है। ये मिस्टेक तो नहीं हुई? देख लीजिएगा, आई एम अज्यूमिंग कि अगर आप नहीं बता रहे तो ठीक ही होगा। सही है सर जी? आंसर 37,500 WDV, 462,500। अब बताते जाए आगे। 69375, 393,125, 58969, 969। ये देख लीजिए। नेक्स्ट फिगर 334,156। अच्छा, डिस्पोजल वाले साल में पूरा साल ही बन रहा है। डिस्पोजल वाले साल में डिस्पोजल एंड में ही हो रही है, इसलिए इसमें पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ रही है। 50,123, 284,032, 33 होगा। ऐसे काट के ठीक ना करें, कोई मसला नहीं, ₹1 इज नॉट एन इशू। प्लीज सही राउंड ऑफ करें, और बाकी अगर 1 आध रुपये ऊपर नीचे हो रहे तो प्लीज इस चीजों से ना परेशान हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि 56 और 53 है, 23 है, 33 शायद होगा। ये ठीक है जी फिगर जी? इसका करना क्या है 24,033 का? इस WDB का करना क्या है? डबल एंट्री करनी है सर, डबल एंट्री करनी है। डबल एंट्री बोल के पोस्ट करें। ये करें जी कंप्लीट, प्लीज कंप्लीट करें। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, जो लोग वर्किंग लिख रहे हैं कंप्लीट करके बताएं प्लीज। जी नोट कर लिया सबने? आप लिख रहे थे कंप्लीट, जब लिख रहे नहीं आप लिख रहे, तो बोर्ड पर वाला तो नहीं लिख रहा जी? 284,033 डिस्पोजल अकाउंट डेबिट एंड एसेट अकाउंट क्रेडिट। ये बड़ा पॉइंट नंबर 4 अब फाइनली दोबारा देखें, कंप्लीट करके वाइंड अप हो जाएगा। अब क्या कैश का डिसीजन हो जाएगा? जिस दिन बेचा उस दिन WDB क्या थी? नहीं बेटा, WDB 284,033, और इसमें कितना ऐड करके बेचा, तो इसका मतलब कितने कैश पे बेचा होगा? 384,033, और लेजर भी कितने, डिस्पोजल अकाउंट ऑफ बैलेंस हो जाएगा। और 1 लाख का गेन आना, आई होप कि कोई सरप्राइजिंग चीज नहीं है। कितना ऊपर बेचा है WDB से, तो देयरफॉर 1 लाख फाइनली बैलेंस करके गेन ऑन डिस्पोजल आप बना लेंगे। ठीक है प्लीज, कितना ऊपर बेचा आप करोगे? चले मशीनरी अकाउंट पे है।
मशीनरी अकाउंट में क्या रह गया? इस साल कोई एडिशन की इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई नया एसेट इस साल खरीदा उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, तो बस डेप्रिसिएशन रह गई है। डेप्रिसिएशन की अब बेटा वर्किंग करनी चाहिए आप लोगों को इंडिविजुअली। 2013 करें, वाइंड अप करें, और प्लीज गलती से ना घबराएं, कोशिश जरूर करें, आहिस्ता आहिस्ता ही चीजें इंप्रूव होती हैं। वेटिंग फ्रॉम योर साइड, इंडिविजुअली करें, जस्ट एक मिनट, जस्ट अ मिनट, जरा करने दे बाकी। वर्किंग नंबर 4 बनाए, हेडिंग लिखें डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2013, और उसी तरह जिस तरह पिछले साल वर्किंग की है सेम तरीके से वर्किंग करने की कोशिश करें। अब तरीके नहीं बदलने, एक तरीका जिस तरह फाइनल हो जाए, जिस तरह फिगर सॉल्व हो रही है, बार बार उसी पैटर्न को उसी तरीके को यूज करें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग कहाँ तक पहुंचे? जी आपने कर ली वर्किंग? प्लीज फारे बैठने की फिर वजह? डेप्रिसिएशन बता रहा है। जी बेटा स्नैन आपकी मर्जी है, दोनों तरह हो सकता है, एज यू लाइक। ठीक है, बात आपकी ठीक है, वैसे वो कंपलसरी नहीं है जो हम पहले कर रहे थे, लेकिन अगर उसी को यूज कर भी लेंगे तब भी गलत नहीं है, जिस तरह दिल करता है कोशिश करें। नहीं, डेप्रिसिएशन हमने तो 2012 की चार्ज की है, अब हम 2013 की चार्ज करने लगे। नहीं, एक ही एसेट बनी है ना, वो ब्रॉड डाउन। वंस अगेन क्या होगा, ओपनिंग डब्ल्यूडी से शुरू करेंगे ना वो से, एक एसेट तो सिर्फ यूज होकर डिस्पोज हुआ ना, तो क्या सिर्फ वही एक एसेट था? एसेट तो काफी सारे थे। नहीं ना करें, इसमें नहीं हुआ ना, हमारे पास ब्रॉड डाउन फिगर का ब्रेकअप नहीं है। 22,89,752 के एसेट्स थे, उनमें से सिर्फ एक 2,84,000 का डिस्पोज हुआ, तो क्या बाकी सारे पूरा साल यूज हुए? बल्कि ये तो इनफैक्ट डिस्पोजल वाला भी शायद पूरा साल ही यूज हुआ है। मैं वर्किंग को कह रहा हूँ यार, आपस में बातें शुरू हो गई हैं, इस तरह बेटा कोई फायदा नहीं है, प्लीज अपनी अपनी वर्किंग करें। मैंने कहा वर्किंग करें, आप साथ वाले से बहस शुरू कर दी आपने। ठीक है, पैनल डिस्कशन की जरूरत नहीं है, अपना अपना सोचने की आदत डालें। जी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2013। आइडियली तो आपको करना चाहिए, मैं जानबूझ के नहीं लिखना चाह रहा, लेकिन आप लोग हिम्मत नहीं कर रहे मुझे लग रहा। जी वही पैटर्न, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 22,89,751। हाँ जी डबल, अच्छा एंड में 2 है, ठीक है जी 2 ही 22,89,752, ठीक है जी स्टार्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्या करना है? अच्छा यहाँ एक मिनट रुके जरा सारे, यकीनन आगे क्या करते हैं, लेस ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ डिस्पोजल। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ डिस्पोजल लेस करके क्या आता है? पूरा साल यूज वाले एसेट्स आते हैं। एक मिनट सुनिए जी प्लीज। अब हमारे इस क्वेश्चन में अगर आप ये लेस ना भी करें ना, तो शायद इशू इसलिए नहीं है क्योंकि डिस्पोजल वाला एसेट भी पूरा साल ही यूज हुआ है। वैसे इसको माइनस करके हम वो एसेट्स निकाल रहे होते हैं जो पूरा साल यूज हुए हैं, लेकिन इस केस में क्योंकि डिस्पोजल वाला एसेट भी पूरा साल यूज होके ही डिस्पोज हुआ है, इसलिए शायद ऑल्टरनेटिवली वर्किंग भी हो सकती है। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि जिस तरह से एक दफा बात कर ली हमने, उसी तरह ही कर लें, मीन्स से पहले लेस कर दें बाद में ऐड कर दें। लेकिन अगर आप लेस नहीं करेंगे तो इवन देन शायद आंसर सेम आ जाएगा। उसकी क्या वजह है?
क्योंकि इस केस में डिस्पोजल वाला एसेट भी पूरा साल यूज होने के बाद डिस्पोज होगा। लेकिन बहरहाल आई होप कि आपने लेस करके की होगी। ये बताइएगा क्या फिगर है। छोड़ दें यार प्लीज, छोड़ दें मेरे भाई, मैं तो कह के फंस गया हूँ कि आप वर्किंग करें। ओपनिंग WDB ऑफ डिस्पोजल ही ढूंढ दें। वर्किंग नंबर कौन सी वर्किंग नंबर 3 से। ऐसे नहीं प्लीज करें यार, अपना अपना काम करें। 334 डिफरेंस बताएं। 19 555 96 मल्टीप्लाइड बाय आंसर 339 339। ये प्लस डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल वर्किंग नंबर 3 50। और अब लेजर देखेंगे 2013 वाला, तो अब इसमें एडिशन कोई नहीं है। एडिशन है सर, है वैसे यार एडिशन 12 लाख ढूंढना, एडिशन है नहीं। तो क्या पिछले साल वाले एसेट पे इस साल डेप्रिसिएशन नहीं होनी? नहीं सीरियस सवाल है। नो छोड़ दे लिखना 1 मिनट। नो एक्सपेंस है, ये कैसी बात है? नहीं बेटा कम ऑन, प्लीज लिखना छोड़ें जी प्लीज। मशीनरी के लेजर रखे सामने। 2013 में कोई एडिशन है तो ठीक है, 2013 में तो नहीं है, लेकिन 2012 वाले साल में है। तो 2012 वाले साल में जो एडिशन है उस पर 2013 में नहीं है डेप्रिसिएशन आनी। क्या जो 2012 में एडिशन है उस पे 2013 में डेप्रिसिएशन नहीं आनी? हो गई है। कहाँ शामिल हो गई है? ये जो हमने ब्रॉड डाउन उठाया है 2289 752, ये पिछले साल का कैरी डाउन है। और क्या उस कैरी डाउन में 12 लाख की WDV है? तो 12 लाख की WDV ऑलरेडी इसमें आ रही है। अब 12 लाख का पहला साल नहीं है 2013, 12 लाख का पहला साल 2012 था, तो 12 में उस पे कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन आनी थी और 2013 में उसकी WDV पे आनी है, और उसकी WDV अब ओपनिंग में शामिल होगी। तो हमने अब करंट ईयर में एडिशन ढूंढनी होती है। ये मेरी बात क्लियर हो रही है? तो 2013 में कोई फर्दर एडिशन नहीं है। पिछले सालों में जितनी एडिशंस होंगी वो तो सारी ओपनिंग बैलेंस में आ रही होंगी। तो ये ओपनिंग बैलेंस पे डेप्रिसिएशन निकालने का मकसद ये है कि पिछले सालों वाले जितने एसेट्स हैं उन पे डेप्रिसिएशन एक दफा आ जाए, और बाद में अगर कोई करंट ईयर में डिस्पोजल या एडिशन है उसकी हम डेप्रिसिएशन अलग वर्कआउट कर रहे हैं। ये सबको पता है कि 12 लाख पे डेप्रिसिएशन आ गई है, लेकिन 12 लाख की कॉस्ट पे आई है या WDV पे? 12 लाख की कॉस्ट पे इस साल आई होगी या WDV पे? WDV पे क्यों? क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। फर्स्ट ईयर रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई होता है, सेकंड ईयर से ऑनवर्ड्स WDV पे। और ब्रॉड डाउन जो WDV है उसमें पिछले सालों वाले एसेट्स भी हैं, और इमीडिएटली पिछले साल वाला 12 लाख का एसेट भी मौजूद होगा या है? CD में था पिछले साल, देख के बताया था जब क्या लास्ट ईयर के CD बैलेंस में 12 लाख वाले एसेट की WDV मौजूद होगी, और जब ब्रॉड डाउन अपने उठाया तो वही क्लोजिंग अपने ओपनिंग बनाया। तो किस साल की एडिशन ढूंढनी होती है, पिछले सालों की या सिर्फ करंट ईयर की? एक सीरियस सवाल है प्लीज, क्या करंट ईयर में अगर कोई नया एसेट आया है तो वो ब्रॉड डाउन में होगा? करंट ईयर में अगर नया एसेट आया है वो ब्रॉड डाउन में क्यों नहीं होगा? ब्रॉड डाउन में तो वो एसेट्स हैं जो पिछले सालों से आ रहे हैं, तो पिछले सालों वाले एसेट्स कंप्लीट हो गए, और अगर कोई नया एसेट इस साल आया होता तो यकीन उसकी डेप्रिसिएशन फिर आपको अलहदा सॉल्व करनी पड़ती। आई होप कि मैं अकेला नहीं लगा हुआ। प्लीज मेरी आवाज कहीं आ रही है? हल्की हल्की ये सही आ रही है? कहीं मैं दीवारों से बातें तो नहीं? टोटल कीजिएगा डेप्रिसिएशन का प्लीज, टोटल यार। क्या नाम है इस फिगर का? इस गरीब का नाम क्या है? इसकी एंट्री लिखें, पोस्टिंग करें, बैलेंसिंग करें, वाइंड अप करें, लेजर पूरा करें दूसरे साल का। इतना छोटा लेजर बाद में कैसे नजर आएगा? अच्छा करीब से देखे तो नजर आ जाता है, लेकिन एग्जाम में एग्जामिनर का इम्तिहान ना लीजिएगा,
शायद वो इतना नजदीक ना आ सके जितना आप चाह रहे हैं। ये 343,462 ओके सर। चलिए जिनकी फिगर आ गई आप लेजर कंप्लीट करेंगे। स्टिल एनी कंफ्यूजन? सर एनी कंफ्यूजन? लेजर कंप्लीट करें। ये लास्ट लाइंस में जो हजरात है, एनी कंफ्यूजन? कोई है लास्ट लाइन में? जी वर्किंग लिखी है मैंने बोर्ड पे, जो वर्किंग है ये तो नहीं लिख रहा कोई? चलिए कंप्लीट करवाते हैं यार लेजर। थ्री 462 नहीं, मैं डेप्रिसिएशन लिख रहा हूँ। टोटल वही हो गया 2289752। सीडी बैलेंस 1662257 चेक करें जी टोटल मेरा। जी हसनैन साहब आपने कर ली कंप्लीट? एहसन हसनैन जी हो गया बेटा सबका? चले सर, थैंक यू फॉर कमिंग इन द क्लास। अब मैं नया क्वेश्चन देना तो चाह रहा हूँ, लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि कल कर लेते हैं एक और क्वेश्चन। अब ये जो पहले 3 अब क्वेश्चन हुए हैं, आज इनको प्लीज जरा आधा को घंटा लगा के सब कुछ सही तरह रिवाइज करके आए यार। जी कल भी क्लास है, कल भी है, और मुझे पता है कि आप फिर और भी कल कोई क्लास रखवाना चाह रहे हैं, तो उसकी बात कल करेंगे। नहीं बेटा, जो आपको पता है वही है। आपके साथ जब एडमिशन आपने लिया होगा, एक टाइम टेबल शेयर हुआ है, तो ये उस टाइम टेबल पे लिखा हुआ था जो आज हुआ है, और जो आप कल चाह रहे हैं वो टाइम टेबल पे नहीं लिखा हुआ। तो इंशाल्लाह वही होगा जो टाइम टेबल पे लिखा हुआ है, अनलेस आपके जज्बात हद से ज्यादा बढ़ जाए और हमें कुछ और फैसला करना पड़े। तो इंशाल्लाह कल नॉर्मल टाइम पे मुलाकात हो। अल्लाह हाफिज। ये पहले तीनों क्वेश्चन प्लीज रिवाइज करके आने जी।